हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी नीट या जेई की PYQ सीरीज है जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एग्जाम की सीरीज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सीरीज को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगे तो कृपया इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यानी कि देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर है। इसमें क्या है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखते हैं कि NaOH प्लस HCl। क्लियर है। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी बैलेंस है तो ये भी हमारा 1 मोल है और ये भी हमारा 1 मोल है। यानी कहने का मतलब है ये 1:1 का रेशियो है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि NaOH जो है ये एक्सेस है। तो क्लियर है कि HCl क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं निकालनी है। मतलब क्या निकालेंगे, अगर प्रोडक्ट निकालना होता ना तो हम लिमिटिंग का यूज करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट का जब भी कोई वैल्यू निकालेंगे तो लिमिटिंग से उसको रिलेट करेंगे, यानी कि HCl के बेसिस पे निकलता। तो हमें बस यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सेस कितना हमने लिया हुआ है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन में और भी गिवन है। HCl का देखो मोलारिटी वगैरह गिवन है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू N/V। V अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इंटू हम 1000 करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ देखो कितना दिया हुआ मोलारिटी 0.75 दिया हुआ है। N पता नहीं हमें, वॉल्यूम 25 है तो इंटू 1000 कर देंगे। तो इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो ये हमारा N जो हो जाएगा 0.75/40 आ जाएगा। यानी कि ये मोल आया। ठीक है। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01875 मोल आ जाएगा हमारा। ठीक है। यानी कि देखो ये इसका HCl का जो मोल है ना वो क्वेश्चन में गिवन था। यानी कि हमें इतने में निकालना था कि ये जो मोल है ना 0.01875 मोल, इसमें NaOH का कितना मतलब मास होगा। तो हम पहले उसको देखते हैं कैसे क्या करेंगे। ठीक है। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या कह रहा है कि 1 मोल है तो NaOH भी 1 मोल चाहिए। तो अगर इतना मोल हम लेंगे तो NaOH भी सेम मोल चाहिए होगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो NaOH का मोल कितना हो जाएगा, NaOH का मोल भी हमारा हो जाएगा 0.01875 मोल, क्योंकि रेशियो इसका यहाँ पे क्या है, सिमिलर है हमारा। अब देखो यहाँ पे NaOH का मास गिवन था। तो हम इसको क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 1 है, 1/40। क्योंकि देखो NaOH का मोलर मास जो होगा ना 40 होता है। Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है। तो ये जो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.025 मोल आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, NaOH का अमाउंट गिवन है 0.025, लेकिन हमारा इक्वेशन कह रहा है 1:1 का। यानी कि अगर हम HCl 1 मोल लेंगे तो NaOH भी कितना होगा, 1 मोल होगा। ठीक इसी तरह अगर हमने 0.01875 NaOH जो कि गिवन था हमने निकाला यहाँ पे ये वाली वैल्यू से, तो ये भी हमें इतना ही चाहिए होगा। अब देखो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू तो थोड़ा सा ज्यादा है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट कितना रह जाएगा। अब देखो उसने गिवन इतना है तो अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा, अनरिएक्टेड जो हो जाएगा हमारा 0.025 माइनस 0.01875। अगर इसको हम माइनस करेंगे ना तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा 0.00625 मोल आ जाएगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मास, यानी कि उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो सेम फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, N इक्वल टू W/M। तो यानी कि W हमसे निकालने को कह रहा है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू M। ठीक है। N देखो 0.00625 और NaOH का ही पूछ रहा है तो NaOH का देखो मोलर मास 40 होता है। इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.25 ग्राम। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में क्या है, मिलीग्राम में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम को मिलीग्राम में करने के लिए क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी कि यहाँ पे 0.25 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा 250 मिलीग्राम हमारा ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है बी, यानी कि बी इज करेक्ट। ओके, यानी कि इसका जो हमारा ऑप्शन आया जो बी है, तो बी हमारा करेक्ट है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो वहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, देखो इसको एक सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट मैं कर दे रहा हूं। देखो सेकेंड में क्या है, हमारा इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। हम देखते हैं इंपेरिकल फार्मूला हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ए बी सी तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है। तो होता क्या है कि इंपेरिकल फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज ही गिवन होता है, यानी कि अगर नहीं भी गिवन हो तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 32%। ठीक है, बी का जो दिया हुआ है हमारा 20% दिया हुआ है, और सी का जो दिया हुआ है, देखो सी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 52। ये लगभग हो जाएगा हमारा 48%। ठीक है, तीनों का परसेंटेज निकाल दिया। तो इंपेरिकल का देखो स्टेप ही होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो परसेंटेज है ना उसको हम ग्राम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परसेंटेज को ग्राम में। तो देखो जितना परसेंट उतना ही ग्राम हो जाएगा। तो ए हमारा 32 ग्राम हो जाएगा, बी जो हो जाएगा हमारा 20 ग्राम हो जाएगा, और सी जो हो जाएगा हमारा 48 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ग्राम को हमें मोल में कन्वर्ट करना होता है। देखो तो सबका हमें मोलर एटॉमिक मास दिया हुआ है। इसमें मोलर मास की बात नहीं करेंगे, एटॉमिक मास की बात करें, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला में से एटम का निकालते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर कभी भी डाई ऑक्सीजन भी दिया हुआ है या डाई हाइड्रोजन कुछ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सिंगल एटम का एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ए का देखो 32, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वहाँ पे 64 दे रखा है, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मोल आ जाएगा। क्लियर है? बी का देख लो 20 है, 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बी का दे रखा है 40, तो देखो ये भी करेंगे तो ये भी हमारा 1/2 मोल ही आ जाएगा। अब सी देख लो कितना है, सी तो देखो हमारा 48 है ना, और इसके एटॉमिक मास कितना है 32। इसको अगर कैंसिल करोगे तो 16 और 16 3 इसको कट करेंगे ना, 16/32 हमारा आ जाएगा ना। इसको कैंसिल करते हैं, 16 2 और ये 24 हो जाएगा। फिर इसको 3 8 जा और 2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3/2 मोल। क्लियर? अब देखो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि मोल को हम सिंपलेस्ट मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, मोल को हम सिंपलेस्ट मोल फ्रैक्शन में करते हैं, सिंपलेस्ट मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? सिंपलेस्ट मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल होता है उससे तीनों में डिवाइड करेंगे। तो देखो 1/2 है, तो 1/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2/1 आ जाएगा ना, ये हमारा आ जाएगा 1। बी का भी देख लो सेम ही आ जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो 2 पर चला जाएगा ना, 2/1 आ जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 1। अब सी का देख लेते हैं, देखो 3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2 तो 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ गया। ठीक है, यानी कि तीनों को हमने होल नंबर पर कन्वर्ट कर दिया। अब जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला है वो हो जाएगा हमारा, इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी 3, यानी कि ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला बन गया। तो बच्चों देखो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था इसमें मैंने लिमिटिंग के क्वेश्चन किया और हमने इंपेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन किया। ठीक है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 5 6 7, ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो इसको क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व करोगे और उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, उससे आप मैच करोगे और देखोगे कि आपकी गलती क्या है, फिर मैं उसको करेक्शन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।